दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक आईपीएस मैडम भिखारी बनकर एसपी से भीख मांगने पहुंची। फिर एक झटके में पूरा खेल पलट गया। तो चलिए शुरू करते हैं सर्दियों की। वो ठिठुरती सुबह सूरज की रोशनी कोहरे की मोटी चादर से लड़ रही थी। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक बूढ़ी औरत गंदे फटे कपड़ों, उलझे बालों और थरथराते हाथों में एक कटोरा लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में भूख थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी जिद। बेटा, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। गार्ड ने घृणा से उसे देखा। ओए, हट यहां से। एएसपी साहब के ऑफिस के सामने भीख मांग रही है। चल, भाग। लेकिन वो औरत नहीं हिली, सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। तभी अंदर से एक काली स्कॉर्पियो निकली, एसपी अरुण ठाकुर की गाड़ी। जैसे ही गाड़ी गेट के पास पहुंची, भिखारिन ने कांपते हाथों से कटोरा बढ़ाया। साहब, एक रोटी दे दो। एसपी की नजर उस पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए वह जमकर देखता रहा। उस औरत में कुछ अनकहा, परिचित सा था। उसकी आंखें वो नजर कहीं देखी हुई लगी। बिना कुछ कहे एसपी ने शीशा चढ़ाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। क्यों? तुम हो कौन? अंदर पहुंचकर भी एसपी बेचैन था। उसने गार्ड को बुलाया। बाहर जो औरत खड़ी है उसे अंदर लाओ। गार्ड हैरान हुआ, पर आदेश मानकर भिखारिन को अंदर ले आया। वह कांपती हुई गंदी शॉल में लिपटी एसपी के सामने खड़ी थी, पर अब उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। एसपी ने गहरी सांस ली। तुम हो कौन? औरत ने धीरे से शॉल हटाई और अपनी जेब से एक पुलिस बैज निकालकर टेबल पर रख दिया। पूरा कमरा सन्न। एसपी का मुंह सूख गया। उसकी आंखों के सामने 4 साल पुरानी यादें तैर गईं। मैं कविता राठौर हूं और मैं वापस आई हूं। 4 साल पहले आईपीएस कविता राठौर, शहर की पहली महिला एसपी, जिसने माफियाओं की दुनिया हिला दी थी। लेकिन फिर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप, नौकरी छीन ली गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर सच क्या था? कविता एक ऐसे केस पर थी जिसमें खुद एएसपी अरुण ठाकुर शामिल था। उसने ऊंचे रसूख वालों के साथ मिलकर कविता को फंसाया, फर्जी सबूत बनाए, मीडिया में बदनाम किया। और आज वही कविता भिखारिन के भेष में एएसपी के सामने खड़ी थी। पहचाना नहीं मुझे साहब? वही हूं जिसे आपने मिट्टी में मिला दिया था। एएसपी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, यह सब नाटक क्यों? तुम यहां क्यों आई हो? कविता मुस्कुराई। उसने अपने मैले कुचैले कपड़ों के अंदर से एक रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग में एसपी अरुण ठाकुर की आवाज गूंज उठी। हाँ, मैंने केस दबाने के लिए पैसे थे। अगर कविता राठौर को नहीं हटाया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एसआईपी की आंखों में डर था। कविता ने धीरे से कहा, सबूत चाहिए था तो 4 साल लगे, लेकिन आज मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूं। दरवाजा खुला और खेल पलट गया। दरवाजा खुला, क्राइम ब्रांच की टीम अंदर आई। एसआईपी अरुण ठाकुर, आपको भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। एसआईपी की आंखें फटी रह गईं। वो कुर्सी से खड़ा हुआ। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा। लेकिन कविता ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं अरुण, 4 साल पहले तुमने मुझे फंसाया था। अब तुम्हारी बारी है। एसपी के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। कमरे में मौजूद हर पुलिस अधिकारी स्तब्ध था। 4 साल पहले जिस कविता राठौर को गुनहगार बताया गया था, आज वही इंसाफ दिलाने वापस आई थी। एसपी अरुण ठाकुर की आंखों में गहरा डर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आईपीएस कविता राठौर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। एसपी अरुण ठाकुर के हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। पुलिस हेडक्वार्टर में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा। बस आईपीएस कविता राठौर की आंखों में जलती हुई आग देख रहा था। 4 साल पहले जिस महिला को इसी दफ्तर से निकालकर जलील किया गया था, आज वही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करवा रही थी। एसपी को पकड़कर जब पुलिस बाहर ले जाने लगी, तभी उसने कविता की तरफ देखा। तुम सोचती हो कि यह खेल यहीं खत्म गया? तुम नहीं जानती इस सिस्टम में असली ताकत किसके पास है। कविता मुस्कुराई। यही तो गलती कर दी तुमने अरुण। सोचा कि मैं भी तुम जैसी हूं, लेकिन भूल गए कि मैं आईपीएस हूं और यह सिर्फ शुरुआत है। एसपी अरुण को गाड़ी में बैठाकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया। लेकिन कविता जानती थी कि इस लड़ाई का असली मोर्चा अभी बाकी था, क्योंकि अरुण ठाकुर अकेला नहीं था।
आईपीएस कविता ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और सीधे पुलिस कमिश्नर के केबिन में घुसी। सर, आपको ये देखना चाहिए। कमिश्नर ने फाइल खोली। पेन ड्राइव में ऐसे सबूत थे जो पूरे सिस्टम को हिला सकते थे। ये सबूत कहाँ से मिले तुम्हें? 4 साल में सिर्फ भाग नहीं रही थी सर, मैं शिकार कर रही थी। कमिश्नर चुप हो गए। वीडियो में कई बड़े नाम थे। एक एसपी अरुण ठाकुर सिर्फ मोहरा था। 2 उसके पीछे डीआईजी प्रशांत मेहरा था, जो हर महीने करोड़ों की हेराफेरी कर रहा था। 3 इसमें कुछ मंत्री और बिजनेसमैन भी शामिल थे। अगर मैंने ये सबूत मीडिया में दे दिए तो पूरा महकमा हिल जाएगा। कमिश्नर सोच में पड़ गए। कविता ने उन्हें सीधे निशाने पर ला दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? कविता ने टेबल पर हाथ रखा। मुझे डीआईजी प्रशांत मेहरा तक पहुंचना है। कमिश्नर चुप रहे, फिर धीरे से कहा, अगर तुम ये लड़ाई लड़ना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। कविता मुस्कुराई। मैं तो अकेले ही आई थी सर। डीआईजी प्रशांत मेहरा असली खेल तो यहां था। डीआईजी प्रशांत मेहरा दिल्ली में बैठा था। जब उसे खबर मिली कि एसपी अरुण ठाकुर गिरफ्तार हो चुका है तो उसके होश उड़ गए। कविता अभी तक जिंदा थी। उसने तुरंत फोन उठाया और एक आदमी को कॉल किया, उसे खत्म कर दो। आज रात से पहले कविता को इसका अंदाजा था, इसीलिए वह खुद शिकारी बनने निकल पड़ी। रात का खेल, मौत सामना। आईपीएस कविता अकेली थी। उसने अपने पुराने सोर्सेस से डीजी की पूरी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। रात के 12 बजे दिल्ली बाहरी इलाके में एक पुराने वेयर हाउस के बाहर 2 काली गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर डीआईजी प्रशांत मेहरा, 4 गार्ड्स और उसके 2 खास आदमी बैठे थे। अब कविता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, प्रशांत ने हंसते हुए कहा। कौन नहीं रहेगा? आवाज दरवाजे से आई। सबने मुड़कर देखा। आईपीएस कविता राठौर दरवाजे पर खड़ी थी। फायरिंग शुरू। जैसे ही गार्ड्स ने बंदूकें उठाई, कविता एक झटके में टेबल के नीचे से एसएमजी निकाली और सीधा फायर कर दिया। पहली गोली पहले गार्ड के माथे में, दूसरी गोली दूसरे गार्ड के कंधे में। बचे हुए 2 गार्ड्स ने गोली चलाई, लेकिन कविता ने टेबल पलटकर खुद को कवर कर लिया। भागो यहां से, प्रशांत चिल्लाया और बाहर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी तक पहुंचा, कविता पहले से वहां खड़ी थी। अब कहां भागोगे डीआईजी साहब? प्रशांत ने बंदूक निकाली, लेकिन कविता ने सीधे उसके हाथ पर गोली मार दी। प्रशांत जमीन पर गिर गया। कविता ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, 4 साल पहले तुमने मुझे मरवाने की कोशिश थी। आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं ताकि तुम्हें जेल में सड़ते देख सकूं। उसने कॉल किया। कमिश्नर साहब, डीआईजी प्रशांत मेहरा गिरफ्तार हो चुका है। सुबह का अखबार, आईपीएस कविता। राठौर ने पूरा सिस्टम हिला दिया। एसपी अरुण ठाकुर गिरफ्तार, डीआईजी प्रशांत मेहरा गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में शामिल कई नेता और बिजनेसमैन एक्सपोज, पूरा देश हिल चुका था। 4 साल पहले जिसे गुनहगार बताया गया था, आज वही देश की हीरो बन गई थी। खेल खत्म नहीं। कविता अपने नए ऑफिस में बैठी थी। उसकी वर्दी वापस आ चुकी, तभी फोन बजा। मैडम, हमारे पास एक और लिस्ट है, इसमें कुछ और बड़े नाम हैं। कविता मुस्कुराई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगला शिकार कौन है? आईपीएस कविता राठौर की वापसी। 4 साल की लड़ाई के बाद आईपीएस कविता राठौर ने उन गुनहगारों को सजा दिलवाई जिन्होंने उसे झूठे केस में फंसाकर बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब सिस्टम के सबसे बड़े मगरमच्छा उसके निशाने पर थे। एक नया मिशन, मौत की लिस्ट। सुबह के 6 बजे आईपीएस कविता अपने ऑफिस में बैठी थी। टेबल पर एक लाल फाइल पड़ी थी। मैडम, ये वह नाम है जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं। फाइल खोली। वन मंत्री सुरेश ठाकुर, देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज, 2 बिजनेसमैन विक्रम कोहली ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का किंग, 3 डीजीपी रणधीर सिंह, जिसने पूरे पुलिस सिस्टम को अपनी जेब में रखा हुआ था। कविता ने फाइल को देखा और मुस्कुराई। अब असली खेल शुरू होगा। दूसरा मंत्री सुरेश ठाकुर, मौत का जाल। रात 10 बजे दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल क्लब में पार्टी चल रही थी। वहां मंत्री, बड़े बिजनेसमैन और पुलिस अफसर मौजूद थे। तभी दरवाजे से एक काली साड़ी पहनी महिला अंदर आई। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में आत्मविश्वास। कोई नहीं जानता था कि वह आईपीएस कविता राठौर थी। मंत्री सुरेश ने जैसे ही उसे देखा,
उसकी नजरें ठहर गईं। आप कौन? उसने पूछा। कविता मुस्कुराई और धीरे से उसके कान में कहा, जिससे बचने के लिए तुमने करोड़ों खर्च किए, मैं वही हूं। मंत्री का चेहरा सफेद हो गया। कविता ने अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। ये रहा तुम्हारा काला चिट्ठा, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, तुम्हारे ड्रग्स के सौदे, तुम्हारी किडनैपिंग रैकेट, सबका सबूत। मंत्री हड़बड़ा गया। तुम चाहती क्या हो? कविता ने जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और उसकी टेबल पर रख दी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अगले 24 घंटे में खुद सरेंडर कर दो, या फिर मैं वह करूंगी जो अब तक नहीं किया। मंत्री के चेहरे पर पसीना था। उसे समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका था। 3 बजे रात को विक्रम कोहली मौत का सौदागर, रात 2 बजे विक्रम कोहली अपने प्राइवेट विला में बैठा था। वह पूरे देश में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा नाम था, लेकिन अब उसकी बारी थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। सर, हमारे गोदाम में पुलिस रेड पड़ी है। विक्रम के होश उड़ गए। कौन लीड कर रहा है रेड? आईपीएस कविता राठौर? क्या? विक्रम तेजी से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर पिस्तौल टिका दी। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो विक्रम? विक्रम ने मुड़कर देखा। कविता राठौर खड़ी थी। तुम यहां? कविता मुस्कुराई। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट तैयार है, लेकिन सोच रही हूं कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दूं। विक्रम ने घबराकर कहा। तुम ये नहीं कर सकती। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं कर सकती? देखो, तुम्हारी पूरी दुनिया जल रही है। विक्रम ने सामने देखा। उसका पूरा ड्रग्स गोदाम जल रहा था। कविता ने अपने फोन पर एक बटन दबाया और अगले ही सेकंड पूरी बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। अब तेरा बिजनेस भी गया और तेरा खेल भी खत्म। पुलिस टीम आई और विक्रम कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा, डीजीपी रणधीर सिंह सिस्टम का असली गद्दार। अब सिर्फ एक नाम बचा था, डीजीपी रणधीर सिंह, जो पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखता था। कविता जानती थी कि अगर उसे गिराना है तो पूरी प्लानिंग से गिराना होगा। रात 11 बजे डीजीपी अपने बंगले में बैठा था। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। आईपीएस कविता राठौर ने ड्रग्स किंग विक्रम कोहली को गिरफ्तार किया। डीजीपी गुस्से से बिफर पड़ा। इस औरत ने तो पूरी गेम ही पलट दी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। सर, हमें एक वीडियो मिला है जिसमें आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। क्या वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर से लीक हुआ है? डीजीपी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और दिल्ली के सबसे बड़े माफिया डॉन को कॉल किया। मुझे तुरंत इस कविता को मरवा दो। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। रणधीर सिंह, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, बाहर देखो। डीजीपी दौड़कर बाहर आया। वहां 10 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और उनके बीच में आईपीएस कविता राठौर खड़ी थी। डीजीपी के चेहरे पर डर था। रणधीर सिंह, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस ने डीजीपी रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। पांचवा आखिरी मोड़ कविता का फैसला। अब सिस्टम के सबसे बड़े मगरमच्छ गिर चुके थे। मंत्री जेल में था। ड्रग्स माफिया खत्म हो चुका था। डीजीपी गिरफ्तार था। आईपीएस कविता ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली। तभी एक जूनियर अफसर आया और पूछा, मैडम, अब क्या करेंगे? कविता ने मुस्कुराकर कहा, या शिकार ढूंढेंगे। आईपीएस कविता राठौर अब देश की सबसे चर्चित अफसर बन चुकी थी। उसने सिस्टम के सबसे बड़े मगरमच्छों को धूल चटा दी थी। लेकिन उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सिस्टम सच में सुधर सकता है, या इसे जड़ से खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है? आखिरी मोड़, सबसे बड़ा खेल। कविता के ऑफिस में फोन बजा। उधर से आवाज आई, मैडम, आपको तुरंत हेडक्वार्टर आना होगा, हमें एक और लिस्ट मिली है। कविता तुरंत उठी और अपनी गाड़ी में बैठी। जब वह हेडक्वार्टर पहुंची तो कमिश्नर ने उसे एक लाल फाइल सौंपी। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अभी तक कानून से बचने का तरीका निकाल लिया है। कविता ने फाइल खोली। एक अश्विन चौबे, देश का सबसे बड़ा हथियार डीलर जो आतंकियों तक पहुंचाता था। 2, विकास त्रिपाठी, एक सफेद पशनेता जिसने हजारों करोड़ का सरकारी पैसा लूट लिया। 3, जनरल आर के नायर, एक भ्रष्ट सैन्य अधिकारी जो दुश्मनों को खुफिया जानकारी बेच रहा था। कविता ने फाइल बंद की और कमिश्नर की ओर देखा। अब यह मेरी जिम्मेदारी है।
इनका अंत मैं ही करूंगी। कमिश्नर ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार खेल और भी खतरनाक होगा। कविता, ये लोग तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कविता ने एक हल्की मुस्कान दी। अगर मौत मेरे पास आ भी जाए तो मैं उसे सलाम ठोकने पर मजबूर कर दूंगी। पहला शिकार अश्विन चौबे। रात का समय था। मुंबई के एक बंदरगाह पर काले कपड़ों में ढके हुए कुछ लोग भारी हथियारों की डील कर रहे थे। बीच में अश्विन चौबे खड़ा था, जो अपने आदमियों के साथ इस डील को पूरा करने आया था। तभी एक धमाका हुआ। पूरा इलाका धुएं से भर गया। क्या हो रहा है? अश्विन चिल्लाया। धुआं हटते ही सामने आईपीएस कविता राठौर खड़ी थी, हाथ में बंदूक लिए। खेल खत्म अश्विन, उसने कहा। अश्विन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कविता ने हवा में एक गोली चलाई। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगली गोली तुम्हारे सिर में होगी। अश्विन रुक गया। पुलिस की गाड़ियां चारों ओर से उसे घेर चुकी थीं। अरेस्ट हिम, कविता ने आदेश दिया। पुलिस ने अश्विन चौबे को पकड़ लिया। दूसरा निशाना विकास त्रिपाठी। त्रिपाठी किसी राजा की तरह अपने आलीशान बंगले में बैठा था। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स तैनात थे। उसे पूरा भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कविता का अगला कदम इतना जबरदस्त था कि उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। टीवी चैनलों पर अचानक एक वीडियो प्रसारित होने लगा। इसमें विकास त्रिपाठी के सारे भ्रष्टाचार और घोटालों के सबूत थे। बैंक खातों की डिटेल्स, नकली कंपनियों की जानकारी और वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें वह सरकारी अफसरों को रिश्वत दे रहा था। विकास त्रिपाठी ने घबराकर टीवी बंद किया। तभी दरवाजे पर तेज धक्का पड़ा। बूम! पुलिस ने बंगले का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही कविता ने विकास को गर्दन से पकड़ लिया। अब तुम्हारे सारे पापों का हिसाब होगा विकास। विकास ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसे हथकड़ी पहनाकर सीधा जेल भेज दिया गया। अंतिम शिकार जनरल आर के नायर यह सबसे कठिन मिशन था, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ भ्रष्ट नहीं था, बल्कि वह देशद्रोही भी था। जनरल नायर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागने वाला था, लेकिन कविता पहले ही उसके प्लान को समझ चुकी थी। हवाई अड्डे पर जब नायर हेलीकॉप्टर में बैठने वाला था, तभी रनवे पर एक पुलिस जीप आई और सामने आकर रुकी। कविता राठौर उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। भागने की कोशिश मत करना जनरल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। नायर हंसा। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती कविता, मैं इस देश के सिस्टम से भी बड़ा हूं। कविता ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। हेलीकॉप्टर में एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा चौपर जल उठा। अब कोई भाग नहीं सकता जनरल। नायर को घेर लिया गया। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। तुम्हें इस देश के साथ गद्दारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कविता ने कहा। खेल खत्म। कविता की आखिरी चाल अब सिस्टम के सबसे बड़े गद्दार गिर चुके थे। देश भर में आईपीएस कविता राठौर की जय जयकार हो रही थी, लेकिन कविता जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। जंग अब भी बाकी। एक शाम जब कविता अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। मैडम, एक और लिस्ट मिली है। कविता ने फोन उठाया। कौन है इस बार? इस बार दुश्मन कोई और नहीं, हमारे ही सिस्टम में बैठे कुछ बड़े लोग हैं। कविता ने गहरी सांस ली। वह खिड़की के बाहर देख रही थी। आसमान में हल्का अंधेरा था, लेकिन तारे चमक रहे थे। उसने फोन रखा और अपनी बंदूक उठाई। अब नया मिशन शुरू होगा। आईपीएस कविता राठौर एक बार फिर अपने मिशन पर थी। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।